ठीक, आज हम चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उन सबको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जिसे आंसर पता होगा वो आंसर को क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करके हमें सेंड करेगा। हम हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको चारों विकल्प में से किसी एक का आप हमें जो आंसर सही होगा वो कमेंट में टाइप करके सेंड करेंगे फटाफट से। और लास्ट में जाकर के मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी देकर जाऊंगा, आप उसे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएंगे क्या उसका आंसर होगा। ठीक, यदि आपके सामने ये धोखे से या किसी तरह से आपके पास ये वीडियो आ गई है मेरी, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख करके फिर समझें। चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं भाई, हम बात करेंगे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन की, जो कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्यादातर हम उसी पर गौर करते हैं, जो सवाल हमारे आ चुके हैं पिछले सालों, उन पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बताया आप सभी को, मैंने किस चैप्टर से या किस बुक से मैं ये तुम्हें करा रहा हूँ, ये मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बता दिया है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, एक बहुपद है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ऑप्शन बी 2x² माइनस 3√x प्लस 1, और सी है 3x² माइनस 3x प्लस 1, और डी ऑप्शन है x² प्लस x⁻² और प्लस 7। पूछा निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। एक जो है इसके अंदर क्या होगा, बहुपद है। बहुपद वो होगा जिसके एक से अधिक पद हो या दो से अधिक पद हो, बहुपद वही तो बनेगा। चेक करो जरा किसके अंदर बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। अब मैं अगला क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, इसमें आप इस सवाल जल्दी को से बताइए कीजिएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कौन सा सवाल ऑप्शन थोड़ा इसका सही लेंथी है। होगा। सवाल के अंदर लिखा है ये जो हमारा सवाल 2019 और ये भी 2019 में आया हुआ सवाल। किसी बहुपद f ऑफ x के लिए, f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x का ग्राफ दिया गया है, का ग्राफ दिया है, का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f ऑफ x के शून्यांकों की, ग्राफ में शून्यांकों की संख्या होगी, शून्यांकों की संख्या होगी। और जो ग्राफ है देखिए ये बन गया ग्राफ। अब क्या बनाएंगे हम, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी सही जवाब बताया 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन 2 सी मतलब 2, ऑप्शन 4 डी है हमारे पास 4। बताएंगे कौन सा आंसर इसका सही होगा। जो भी सही होगा उसे फटाफट से टाइप करके देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बाकी सब में x⁻ की बनानी है, माइनस की आएगी। केवल सी वाले में x⁻ की नहीं आएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अब फटाफट से। किसी द्विघात बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। मैंने आपको समझाया, जब x और x एक्सिस पर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जितनी जगह पर ये लाइन काट रही होगी उतने इसके शून्यांक होंगे। 3 जगह पर काट रही है, 1 2 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, समझ में आया इतना? बताओ ये फटाफट से, समझ में इतना कुछ आया तो बहुत अच्छी बात। अब चलिए अब हम अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखो सवाल लिखूंगा मैं
आपको आंसर पता हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट से टाइप करके सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैं छोटे से कम बीच में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुपद बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 3 के शून्यांक हैं। हमें क्या करना है, इस द्विघात बहुपद के क्या करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन -3, 1, ऑप्शन बी -3, -1, ऑप्शन सी 3, -1, ऑप्शन डी 3, 1। बताइए फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। यदि आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे हम, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, गुणनखंड कर लो इसके। ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके समीकरण के गुणनखंड कर दो। गुणनखंड जल्दी से फटाफट से करके बताओ, इतने में मिटाता हूँ ये। और अगला सवाल लिखते हैं हम, आप सभी लोग इसे कर करके बताएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जरूर होगा। कॉपी पेन लेकर बैठा करो भाई, तभी सवाल समझ में आएगा। इन चारों में से कोई सा एक ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और बाकी 3 गलत होने वाले हैं। शून्यांक ज्ञात करो, क्या होंगे इसके शून्यांक। गुणनखंड विधि से इसके शून्यांक कर सकते हो। गुणा करके 3, घटा के माइनस के 2 लाना है, घटा करके 2 लाना है, माइनस प्लस छोड़ो, घटा करके 2 लाना है। ठीक भाई, चलिए मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूँ खूब। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, बहुपद बन जा, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांकों का योग फल है। हमें इस समीकरण का क्या करना है, शून्यांकों का योगफल बताना है। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी -2/3, ऑप्शन सी -5/3, ऑप्शन डी 3/5। इस सवाल को देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 मान लो। गुणा करके 3 लाओ, घटा कर 2 लाओ। एक्स स्क्वायर 3 कम 3, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, तो 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लो, x माइनस 3 प्लस यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3। x माइनस 3 और x प्लस 1 को एक बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर जीरो के बराबर रखोगे तो देखो x का मान 3 मिलेगा प्लस का और 1 मिलेगा माइनस के 1। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई देखिए चौथे सवाल के अंदर, देखिए फटाफट से, जिस किसी को पता है वो करेगा इस सवाल को, आंसर को। सवाल का सूत्र बता रहा हूँ, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, या फिर आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a। उस विधि से भी इस सवाल को कर सकते हो। ठीक भाई, करो जल्दी फटाफट से। इतने में क्वेश्चन नंबर 5 टाइप कर रहा हूँ। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक शून्यांक, या शून्यांक कहेगा तो भी एक ही बात है, मूल कहेगा तो भी एक ही बात है, एक मूल माइनस के 2 है, तो के का मान होगा। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी साल आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन होंगे इसके 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी हो जाएगा 3। बताइए फटाफट से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल या के मूलों का योग होगा, यानी इस समीकरण के मूलों का योग होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है, ध्यान रखना इसी का। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के जैसा ही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3/5, ऑप्शन बी -3/5, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी -2/5। इसके जैसे सवाल है सेम, दोनों एक ही सवाल हैं। ये 2023 में और ये 2024 में, ये 2023 में, ये 2024 में आया हुआ है। लगातार आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस के b बटे a, मूलों का या शून्यांकों का योगफल।
बी की वैल्यू देखो इसमें कितनी है, इसमें तुलना करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं तो बी की वैल्यू निकल आती है 5 और ए की वैल्यू है 3। ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दो तो जाएगा -5/3। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करता हूँ मैं। एक मूल दे रखा है -2, के का मान याद कराया। ठीक, छठे क्वेश्चन करो फटाफट से, चौथे ने देख के देखा करो, चौथे ही देख के देखा करो। एक मूल दिया है -2 और हमसे क्या काम कराया उसने, के का मान ज्ञात कराया है। जहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 रखा है, इसमें एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, -2 रख देंगे, फिर हल करेंगे इसे तो यहाँ से के कर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। के को उधर ले जाओ तो -2 बराबर 2 के, 2 से 2 काट दो, के की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी इसका आंसर हो जाएगा -1। सही जवाब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पता है आपको तो आप फटाफट से करेंगे। सूत्र वही लगाना है जो पिछली वीडियो में लगाया था, -b/a, ए की वैल्यू 5 है तो ये जाएगा +3/5, यानी 3/5 वाला क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इतनी बात समझ में आई भाई, समझ में आ रही हैं चीज़ें। हम अगले सवाल को टाइप करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करेंगे फटाफट से। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करेंगे, हम सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बालक हाई स्कूल में है उसके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए भैया, अगला सवाल है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर -4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान होगा। जैसा सवाल मैंने अभी कराया था आपके लिए उसी के तैसे ही सेम, उसी के जैसे ही सवाल है बिल्कुल सेम। वहाँ पर भी एक मूल दिया था, दूसरा मूल ज्ञात कराया, के का मान ज्ञात कराया। यहाँ पर भी एक मूल दे रहा है और के का मान ज्ञात कराएगा। ऑप्शन आपके पास जाएंगे -12, -6 और 12। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ, एकदम फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, कमेंट करके। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और जो भी सवाल हम देते हैं आपको उसे करा करो, समझे। जल्दी करिए फटाफट से, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आप सभी इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा। इस चैप्टर के केवल इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि इंपोर्टेंट थे या 2023 और 2024 में आए हुए क्वेश्चन थे। अब हम चैप्टर नंबर 3 की अगली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यदि आपको हर चैप्टर की फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करेंगे कि हाँ हमें फुल सिलेबस चाहिए तो हम आपके लिए एक तरफ से किताब को करा देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।